ये झारखंड की खूबसूरत जगह है रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिके की मंदिर। झारखंड राजधानी से 80 किलोमीटर दूर ये छिन्नमस्तिके की मंदिर है। सब पीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है जो माँ रजरप्पा के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और ये प्रवेश द्वार है। यहीं से लोग जाते हैं माँ की चरणों तक और जाकर वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ एक मान्यता है कि बराकर और दामोदर नदी के किनारे ये तट पर बसा हुआ एक मंदिर है। यहाँ जो भी लोग आते हैं अपनी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। यहाँ मैं अपने फॉलोवर्स और अपने चाहने वालों के लिए भी मैं अपने तहे दिल से उनको इस माँ के दरबार में उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने आया हूँ। और मैं यहाँ जो भी दिखाता हूँ और दिखाऊंगा ये सत्य है। और ये देखिए दामोदर नदी का बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहीं से प्रवेश करता है लोग ये माँ छिन्नमस्तिके की मंदिर में। यहाँ कतार वाइज कतार यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ से देखिए कतार वाइज कतार यहीं से जाना पड़ता है। देखिए यहाँ से कितना भीड़ है दोस्तों। ये मंदिर अपनी आस्था के लिए जानी जाती है। यहाँ का मानना है कि जो भी खाली हाथ आता है वो झोली भर के जाता है और झोली भरने के लिए ही ये माँ अपने भक्तों के लिए ही माँ हमेशा तैयार रहती है। यहाँ का जो भी प्रसाद ग्रहण करता है उसके पाप कष्ट और रोग सब मुक्त हो जाते हैं। और यही कहना है कि समाज में रहना है तो अपनी समाज की भाषा अपनी कल्चर को जागृत करना है। मंदिर में वीडियो बनाना अनावर्जित है, इसलिए मैं मंदिर तक नहीं आपको ले गया, लेकिन मंदिर परिसर में मैं आया हूं और यहीं से मैं आपको अब उस नदी की ओर ले चलता हूं जहां दामोदर और भैरवी नदी का संगम होता है। ये वही नदी है जहां से हम ये देखते हैं कि कतारबद्ध ये वही नदी है दोस्तों जहाँ भैरवी और दामोदर का मिलन होता है। इस नदी में यहीं से स्नान करके लोग माँ छिन्नमस्तिके की मंदिर में प्रवेश करते हैं। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि कुछ लोग यहाँ स्नान भी कर रहे हैं। मैं आज वो कुआं को दिखाना जा रहा हूँ जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बने थे और इसको आज ये वही कुआं है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बने थे, लेकिन इसको अब धीरे धीरे भर दिया जा रहा है और इसमें कूड़ा उड़ा फेंक करके इसको भर दिया गया है। कहते हैं कि ये नदी के किनारे पहले नल की व्यवस्था नहीं थी तो इसी से पानी का लोग अर्जित करते थे, इसी से पानी का उपयोग करते थे। ये नदी बहुत दूर तक जाती है। देखिए इसमें नौका भी लगा हुआ है। ये नदी दामोदर और भैरवी नदी का संगम है। पहले यहाँ पुल नहीं था, आवागमन के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तो लोगों को यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कत होता था। तो ये झारखंड सरकार द्वारा जो बनाया गया है लोगों को तहे दिल से उनको स्वागत करता है। यहाँ श्रद्धालुओं को बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती है। यहाँ हमेशा तांता लगा रहता है। यहाँ श्रृंगार हो चाहे प्रसाद का दुकान हो, यहाँ हमेशा लगा ही रहता है। ये भीड़ आज ही नहीं, ये नमी में विशेष करके भीड़ रहता है। चैत नमी हो या नमी हो, यहाँ बहुत काफ़ी भीड़ रहता है। यहाँ जो भी लोग आते हैं और ये वही द्वार है जहाँ से पहले जाया जाता था, लेकिन ये द्वार को अभी क्लोज कर दिया गया है। अब उसका मुख्य द्वार दूसरी ओर से प्रवेश किया गया है।
यहाँ का मानना है कि जो भी यहाँ सुहागन आती है, चाहे जो भी कुंवारे आते हैं, वो सुहागन जल्दी ही बन जाती है। माँ का मानना है यहाँ ये वही सुहागन जो अपने लिए चूड़ी और श्रृंगार का सामान खरीदती हैं। ये बहुत यहाँ से कई मीटर दूर ये मार्केट लगा रहता है। ये मार्केट में प्रसाद की दुकान, ये देखिए ये प्रसाद का दुकान है। ये श्रद्धालु हमेशा लेते ही रहते हैं प्रसाद के रूप में माँ छिन्नमस्तिके के चढ़ाने के लिए। देखिए ये नदी है, यहाँ लोग स्नान करते रहते हैं और यहाँ स्नान करते करते जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, यहाँ मुंडन भी किया जाता है और इसी पानी में उसे स्नान करके माँ के चरणों तक ले जाया जाता है आशीर्वाद के लिए। ये वही नदी है जो भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी का संगम होता है यहीं से इस साइड, और ये जा कर के उधर मिल जाती है। देखिए वहाँ से आता है दोस्तों, ये देखिए उधर से आते हुए ये नदी यही पुल से इधर जा कर के यहाँ संगम हो जाता है और ये जा कर के दूसरी नदियाँ में जा कर के इसकी विलीन होती है। ये रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर, ये वही मंदिर है। देखिए गहना